साथियों, जय जवान जय किसान। सभी साथियों का स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हरियाणा खेलों की धरती है। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अलग अलग इवेंट में पूरे देश और पूरी दुनिया में हरियाणा का और भारत का नाम रोशन किया। साथियों, इस लाइव से ज्यादा जुड़े और इसको शेयर जरूर करें। और ये जो ज्वलंत मुद्दा है, जिसका चारों ओर विरोध भी हो रहा है, कुछ बड़े खिलाड़ी धरातल पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा की सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इस विषय पे हम बात करेंगे साथियों। और मुद्दा आपको पता है कि जो ए और बी श्रेणी है, जो ऑफिसर्स की श्रेणी है, जिसमें पहले 3% खिलाड़ियों का रिजर्वेशन था, उनका कोटा था, उसको खत्म कर दिया गया। ए बी जो ऑफिसर्स की श्रेणी है, और जो सी ग्रुप है, जो कर्मचारियों की श्रेणी है, उससे भी 3% रिजर्वेशन कोटा खत्म कर दिया गया। और यह काम किया हरियाणा की गठबंधन सरकार ने। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नई खेल नीति बना दी, जिसका चारों ओर विरोध हो रहा। केवल और केवल ग्रुप डी के अंदर 10% रिजर्वेशन छोड़ा है। यानी कि ओलंपिक में मेडल लाओ, दूसरे प्रतियोगिताओं में, इवेंट्स में मेडल लाओ, हरियाणा का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। और हरियाणा की सरकार अब आपको ऑफिसर नहीं बनाएगी खिलाड़ी को, वो आपको कर्मचारी नहीं बनाएगी, वो आपको चपड़ासी बनाएगी। ओलंपिक में मेडल लाने के बाद भी आपको चपड़ासी बनाएगी। साथियों, ये हाल है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इसको शेयर जरूर करें। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस मुद्दे के ऊपर गहराई तक हम बात कर सकें और खिलाड़ियों की आवाज को, युवाओं की आवाज को बुलंद कर सकें। और साथियों, पहले हरियाणा में नीति थी कि पदक लाओ और पद पाओ। खट्टर सरकार ने नई नीति बना दी कि पदक लाओ और चपड़ासी का पद पाओ। यह है हरियाणा की खट्टर सरकार। चाहे वो हमारे फौजी भाई हो, चाहे वो इस देश का अन्नदाता हो, चाहे वो इस देश का वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, सबसे ज्यादा योगदान है इनका देश के लिए। उसके बावजूद सबको सरकार सड़कों पे लेके आ रही। और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि आरएसएस वाले छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी की जो बी टीम है, जननायक जनता पार्टी, छोड़ेंगे नहीं। पहले किसानों को सड़कों पे लेके आए हैं, अब खिलाड़ियों को सड़कों पर लेकर के आगे, उसके बाद अगला फिर नंबर आ जाएगा किसी का, किसी और कम्युनिटी का, किसी और वर्ग का नंबर आ जाएगा। जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 है, आज उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और साथियों, बहुत बड़ी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है युवाओं को टारगेट करना। आप देखिए, दारू पीने की उम्र इन्होंने 25 से 21 कर दी। एचएसएससी का हाल आप देख सकते हैं, बेरोजगारी का क्या हाल है हरियाणा में। उसके साथ साथ में अब हरियाणा को बेरोजगारी के बाद नशे में नंबर 1 बनाने की तैयारी हो रही है। युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि खेल लेंगे तो गुलाम नहीं होंगे,
देखिए कितने सारे बच्चे गांव से शहरों में जाकर के एकेडमी में, स्टेडियम में, कोचेज के पास अपनी खेल की प्रतिभा को निखारते हैं कि वो अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे और वो किसी अच्छे पद के ऊपर बैठेंगे। लेकिन खट्टर सरकार को आप देख चुके हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जो खेल मंत्री है, केवल बात मुख्यमंत्री की नहीं है, केवल बात दुष्यंत चौटाला की नहीं है। ये जो खेल मंत्री है, जो दागी है, भ्रष्टाचारी है, बगैर पैसे लिए किसी का काम नहीं करता, सरदार संदीप सिंह, जो खुद पदक लाओ और पद पाओ की नीति से डीएसपी के पद पर बैठा, वो ऐसा बेगरत और खुदगर्ज इंसान है कि वो खुद मंत्री बनने के बाद जिस नीति से वो डीएसपी के पद पे पहुंचा, अब वो बाकी खिलाड़ियों के लिए चपरासी की नीति बना रहा। शर्म नहीं आती ऐसे बेशरम खेल मंत्री को? अगर है उसमें थोड़ी बहुत भी ईमान तो छोड़ दे अपना मंत्री पद, आए खिलाड़ियों के साथ सड़कों पे और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हो उसका नेतृत्व करे। लेकिन इससे बड़ा बेशरम इंसान नहीं देखा। दुष्यंत चौटाला ने तो बेच खाया हरियाणा को, हरियाणा के युवाओं के सपनों को बेच दिया। अब मैराथन में बयान दे रहे कि कोई बात नहीं, बहाल हो जाएगा, मेरे नोटिस में नहीं था। अरे भाई, ये सरकार चला रहे या सर्कस चला रहे हो? आप डिप्टी सीएम हो हरियाणा के, आपके नोटिस में नहीं थे कि सरकार ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया? अब आप लॉलीपॉप दे रहे हो, निकलवाइए सरकार की चिट्ठी। जैसे रिजर्वेशन खत्म करने की चिट्ठी आई है, ऐसे ही रिजर्वेशन बहाल करने की चिट्ठी निकलवाइए अगर दुष्यंत चौटाला में हिम्मत है। और है थोड़ा बहुत भी ईमान धर्म बाकी है तो खेल मंत्री छोड़े अपनी कुर्सी। इस सरकार ने शर्म बेच खाई है। ये मरी हुई आत्मा के लोग हैं, जिन लोगों ने इनको वोट दिया, ये उन्हीं को सूली पर टांग करके और इस प्रदेश की जो ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं, भारत की नाक कटवाना चाहते हैं ये बेशरम लोग जो सरकारों में बैठे हैं। यही आरएसएस की नीति है, यही भाजपा की नीति है, यही जननायक जनता पार्टी की नीति है। और अब भी युवा अगर इकट्ठे ना हुए तो फिर कब इकट्ठे होंगे? अब भी अगर खिलाड़ी संगठित नहीं हुए, नौजवान इकट्ठे नहीं हुए, तो ये सरकार आपके खून का कतरा कतरा बेच देगी। आपके खून की बोली लगाने वाली है ये बीजेपी। साथियों, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि मौन जो है वो मौत से भी बुरा है। मौन रहने से अच्छा आदमी मर जाए, मौन मौत से बुरा है। मैं सभी युवा साथियों से, एक एक हरियाणवी से यह अपील करता हूं, मेरी प्रार्थना निवेदन है कि बोलना सीखो, वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी, बहरी हो जाएंगी, गूंगी हो जाएंगी। इस लाइव को शेयर जरूर करें और जो आपके विचार है इस मुद्दे पर, जो ये खटारा सरकार ने ये काम किया है, खिलाड़ियों की पीठ में जो छुर्रा घोपने का काम किया है, जो ग्राउंड पे पसीना बहाते हैं, और ये किसानों के ही बच्चे हैं नंबर 1 खेलों में, आज उसी प्रदेश को खेलों में खत्म करने की तैयारी चल रही है, खिलाड़ियों को खत्म करने की तैयारी चल रही है। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो फिर हमारे से बड़ा दोषी कोई नहीं है। बुरे वो लोग नहीं है जिनको हमने सत्ता में भेजा, हमारा अंकुश नहीं रहा उनके ऊपर, इसीलिए हम कहते हैं आंदोलन मजबूत करो, सरकारों की गिरेबान अपने हाथ में रखो। लेकिन हम राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो साथियों, ये नई खेल नीति, इसलिए चाहे वो बॉक्सर विजेंद्र हो, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम दूसरे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, हर वर्ग ये मांग कर रहा है सरकार से कि इस फैसले को वापस लिया जाए। खिलाड़ी तो मांग कर रहे थे 3% से 6% रिजर्वेशन हो, और इन्होंने 3% भी नहीं छोड़ा, इन्होंने 3% भी नहीं छोड़ा। साथियों, इस लाइव को शेयर जरूर करें। कुछ और महत्वपूर्ण
इसी मुद्दे पर कुछ और जो बिंदु हैं उन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जागरूकता लानी पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, ग्राउंड पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा फैसला लागू हो गया तो आप कागज पे लिखवा के ले लीजिए, हरियाणा में ना खेल बचेंगे और ना खिलाड़ी बचेंगे, ना इनको किसान चाहिए, ना इनको फौजी चाहिए। 3 साल से आर्मी की भर्ती बंद पड़ी है, खिलाड़ियों का कोटा खत्म कर रहे हैं, किसानों को सड़कों पर ला करके बैठा दिया, नशे की तरफ धकेले जा रहे हैं। नशा करो, इनको वोट देते जाओ, ये देश बेच देंगे। आने वाली पीढ़ियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस आरएसएस और अडानी अंबानी की गुलामी करेंगे। ना जाने कितनी कॉरपोरेट्स कंपनियों की गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, मेरा सबको प्रार्थना है, रोज जो हम और अब भी कुछ अंध भगत कह रहे हैं कि सरकार सही काम कर रही है, आज भी अगर हमारा खून नहीं खोला, हमारे अंदर जोश और जज्बा नहीं आया, तो फिर आने वाली पीढ़ियां जो है आपको गालियां देंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगी। कानून देखिए, रिजर्वेशन खत्म, ग्रुप डी की चलती रहेगी। आप इंटरनेशनल में मेडल ले आओ, ओलंपिक में मेडल ले आओ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले आओ, पद मिलेगा। चपरासी का बताओ कौन खेलेगा, कौन जो है वो मोटिवेट होगा खेल के लिए, जब खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलेगा। पहले ही व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं, सरकार की, स्टेडियम की हालात देख लीजिए, कोचेज देख लीजिए, ट्रेनिंग का सामान देख लीजिए। उसके बाद कुछ मां बाप अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, फिर वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो उनको हौसला मिलेगा, कैसे वो मोटिवेट होंगे। संघर्ष किया जाता है ताकि सफलता मिले, नाम रोशन हो देश और प्रदेश का। और ये लोग खुद ही कह रहे हैं खेल की जरूरत नहीं, खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, इसलिए कोटा खत्म कर दिया हमने। साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशल जो है टारगेट किया जा रहा युवाओं को। ये बात आज आप लिख करके ले लें। ये कोई बहुत, आप ये ना सोचिए कि इन्होंने कोटा खत्म कर दिया, दारू पीने की उम्र घटा दी, एचएसएससी के थ्रू ये रोजगार नहीं दे रहे किसी को, अब ये कौशल निगम बना करके सबका शोषण करेंगे। हम डंके की चोट पे इस बात को कहें कि हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो इस फैसले को वापस ले। हम इन खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम मजबूती के साथ इनका साथ देंगे। और अगर सड़क पे भी उतरना पड़ा, आंदोलन भी करना पड़ा, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस खटारा सरकार के घुटने टिकवा करके इस कानून को वापस करवाएंगे। और हम इस बात के लिए सभी खिलाड़ियों को आश्वस्त करते हैं कि हम विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत करेंगे, खिलाड़ियों के साथ खड़े होंगे। हौसले डाउन है, हमारे पास फोन आ रहे हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेल के मैदानों में मायूसी है। कैसे सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती है, कैसे सरकार खिलाड़ियों को खत्म कर सकती है, खेल को खत्म कर सकती है। यह हरियाणा खेलों की धरती है, खेल हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम किसी भी कीमत पर इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे, चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री हो और चाहे वो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री हो और चाहे वो खेल मंत्री हो। अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो फिर सभी खिलाड़ियों के साथ और सभी युवाओं के साथ खेल मंत्री के घर पर डेरा डालेंगे। और जब तक उठ करके नहीं आएंगे, जब तक ये फैसला वापस नहीं हो जाएगा। खट्टर सरकार कान खोल करके सुन ले, बहुत हो गया गुंडागर्दी। अरे मरे तो पड़े ही हैं, लड़ करके मरेंगे, मरना तो सबको है। लेकिन हम सरकार के इस तानाशाही रवैये की निंदा भी करते हैं और पूरी मजबूती के साथ हम इसकी खिलाफत भी करते हैं। मेरा सभी साथियों को यह प्रार्थना, इस लाइव को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा। कोई सुझाव हो वो भी दें और इस पे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे सभी साथियों के साथ बैठ करके और खिलाड़ियों का साथ देंगे, उनके कंधे मजबूत करेंगे
और मेरी सभी को, चाहे वो किसान हो, माताएं बहनें हो, नौजवान साथी हो, सबसे अपील है कि इस मुद्दे पर सब तैयारी रखें, सब संगठित रहें। अगर सरकार नहीं झुकी तो निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे और खेल मंत्री के घर के आगे तंबू टेंट गाड़ना पड़ेगा, संदीप सिंह के घर के आगे। जो ये सरदार संदीप सिंह है, जो खुद डीएसपी बन गया, अब खेल मंत्री का पद मिल गया तो ईमान धर्म बेच खाया बेशरम आदमी ने। तो साथियों, आप सबका धन्यवाद। सभी साथी जुड़े, सोशल मीडिया पे सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध करें, इसको चर्चा का विषय बनाएं। आप सबका धन्यवाद। कोई भी आपका सुझाव हो उसको लिखें। सबको जय जवान जय किसान।